अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फिर साहब मेरा आपसे ये सवाल है, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद के नीचे से बिस्तर क्यों खींचा था? वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस बच्चे ने सवाल ये किया है कि सैयदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद के नीचे से बिस्तर क्यों खींचा था। ये सवाल समझ आ गया आपको कि नहीं? हाँ जी। कि सैयदा उम्मे हबीबा ने अपने वालिद के नीचे से बिस्तर क्यों खींचा था। सुनो जरा हदीस पाक के सुलह हुदैबिया का जमाना था। अबू सुफियान, इनके वालिद का नाम था अबू सुफियान। ये उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, मुसलमान नहीं। काफिर थे। मगर उनकी बेटी उम्मे हबीबा ये मुसलमान थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। और आपको एक बात बताऊं कि जो औरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आ जाती थी, अल्लाह उस औरत को ये मकाम देता था कि वो क़यामत तक आने वाले हर उम्मती की माँ बन जाती थी। सुभान अल्लाह। बाकी किसी औरत को ये मकाम हासिल नहीं। लेकिन जो नबी पाक सरकार के निकाह में आ गई औरत, वो क़यामत तक आने वाले उम्मतियों की क्या बन गई? माँ बन गई। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी हजरत सैयदा उम्मे हबीबा। इनके वालिद साहब आए मदीना पाक में, काफिर थे, ठीक है ना, क्या थे? अपनी बेटी से मिलने के लिए। अब जब घर में आए ना, जहां इनकी बेटी थी, चूंकि सरकार की बीवी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो चारपाई के ऊपर बिस्तर लगा हुआ था। समझ आ गई बात की नहीं? क्या लगा हुआ था? अब ये बिस्तर पर बैठने लगे तो बेटी ने नीचे से ऐसे बिस्तर खींच लिया। बिस्तर पर बैठने लगे तो नीचे से बिस्तर को क्या कर लिया? खींच लिया। अपनी बेटी से कहने लगे, बेटी मुझे ये बात बता कि बाप तेरे घर में आया है, पता नहीं कितनी देर बाद आया। तो बेटियों को तो बड़े चाह होते हैं कि बाप आया है, इसकी सेवा करें, इसको पानी, गोश्त, रोटी, अच्छा खाना, अच्छा बिस्तर। तो तूने मेरे नीचे जो बिस्तर था वो निकाल लिया। ये बात मुझे नहीं समझ आई। ये बता कि मैं इस बिस्तर के ऊपर बैठने के काबिल नहीं हूं या ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं है। समझ आ रही बात की नहीं? कि मैं इस बिस्तर के ऊपर बैठने के लायक नहीं हूं या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है। मतलब ये कि कोई नॉर्मल बिस्तर होगा। तो सैयदा उम्मे हबीबा ने जवाब दिया, बात ये नहीं है, सुन जरा। अपने बाप को क्या कहा? सुन, ये जो बिस्तर है ना, ये जो बिस्तर, बल हुवा फिराशो रसूलिल्लाह, ये बिस्तर कोई आम बिस्तर नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का बिस्तर है। अल्लाह, ये आम बिस्तर नहीं है। ये किसका बिस्तर है? अल्लाह के रसूल। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है। और तेरे नीचे से क्यों खींचा है? वह अंत मुशरिकुन नाजिसुन, कहा तू पलीद है। तू क्या है? तू मुशरिक है। मुशरिक होते हैं पलीद, तू गंदा है। और पाक रसूल का बिस्तर, उसके ऊपर पलीद बैठ सकता नहीं। और क्या फरमाया? फलम उहिब्बा अन तजलिस अला फिराशी, मैंने पसंद नहीं किया कि तू पाक रसूल के बिस्तर के ऊपर बैठे। मैंने पसंद नहीं किया, ना मैं पसंद करती हूं कि मेरे नबी का बिस्तर है और मेरे नबी के बिस्तर के ऊपर तू बैठे गंदा। ये थी शान कि बाप घर में आ गया है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी उम्मे हबीबा, कयामत तक आने वाली हर मोमिन की मां, अपने बाप को नबी पाक सरकार के बिस्तर पे बैठने नहीं दिया। और क्या कहा? तू पलीद है। ये बिस्तर है पाक नबी का, तो पाक नबी के बिस्तर के ऊपर पाक नबी ही बैठ सकता है, किसी और को बैठने की इजाजत नहीं है। इसलिए बिस्तर अपने बाप के नीचे से खींचा था।
अल्लाह ताला समझ आता फरमाए।